शाम को पति के घर आते ही पत्नी ने किचकिच शुरू कर दी। परेशान पति बोला, अरे यार, दिन भर का थका हारा आया हूँ, पहले फ्रेश तो होने दो। पत्नी बोली, मैं भी तो दिन भर अकेली थी, तो मैं भी फ्रेश ही हो रही हूँ। चार चूतियों ने मिलके पेट्रोल पंप खोला, एक भी ग्राहक नहीं आया। क्यों? क्योंकि पेट्रोल पंप पहली मंजिल पर था। चलो एक और। फिर चारों ने उसी मंजिल पर रेस्टोरेंट खोला, एक भी ग्राहक नहीं आया। क्यों? क्योंकि पेट्रोल पंप का बोर्ड नहीं हटाया। चलो एक और। फिर चारों ने एक टैक्सी ली, एक भी सवारी नहीं आई। क्यों? क्योंकि दो चूतिए आगे और दो पीछे बैठ के सवारी ढूंढ रहे थे। अच्छा चलो एक और। टैक्सी खराब हो गई, चारों ने खूब धक्का लगाया, टैक्सी वहीं की वहीं। क्यों? क्योंकि दो आगे से और दो पीछे से धक्का दे रहे थे। चलो एक और। फिर चारों ने एक बच्चे को किडनैप किया, बच्चे को कहा, घर जा, अपने बाप से 5 लाख रुपए लेके आ, वरना तुझे मार देंगे। बच्चा घर गया और उसके पापा ने पैसे भी दे दिए। क्यों? क्योंकि बच्चे का बाप भी चूतिया था। लड़की, अगर मौका मिला तो तुम मुझसे शादी करोगे? पप्पू, अगर मौका मिलेगा तो फिर शादी करने की जरूरत ही क्या है। पत्नी, तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है कि मैं घंटों से बके जा रही हूँ, तुम उबासी ले रहे हो। पति गुस्से में बोला, मैं उबासी नहीं ले रहा, बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि आपको लगे कि आपकी इज्जत कम हो गई है तो तुरंत किसी की लूट लें। शक्ति कपूर। विदाई के समय दूल्हे का मोबाइल बजा, दुल्हन ने दूल्हे को थप्पड़ मारा। क्यों? क्योंकि उसकी रिंगटोन थी, दिल में छुपा के प्यार का अरमान ले चले, हम आज अपनी मौत का सामान ले चले। एक मानसिक रिसर्च के लिए सर्वे हुआ जिसमें शादीशुदा पुरुषों और स्त्रियों को कुछ अंग्रेजी की पंक्तियों को ट्रांसलेट करना था। उसमें से एक थी, आई लव यू टू। स्त्रियों ने इसका अनुवाद किया, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, और पुरुषों ने इसका अनुवाद किया, मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ, क्योंकि मैन विल बी मैन। नवरात्र में दारू चिकन छोड़ने वाले वक्त जितनी शिद्दत से दशहरे का इंतजार करते हैं, उतना तो नौकरी पेशा व्यक्ति अपनी सैलरी का भी नहीं करता। लड़की, मम्मी, मैं आपको घर के काम में मदद करूं? मम्मी बोली, क्यों बेटी, तेरा नेट पैक खत्म हो गया क्या? मैं पिकनिक पर अपने दोस्तों को शमशान घाट पर ले आया। दोस्त बोले, ये कहाँ लेकर आ गए? मैंने कहा, अरे पागलों, लोग मरते हैं यहाँ आने के लिए। एक तो जिंदगी की वैसे ही लगी पड़ी है, और ये बीमा वाले हर रोज नए ऑफर बता के ये एहसास दिलाते रहते हैं कि अब आपका जिंदा रहना व्यर्थ है। लड़की, आज मेरा बर्थडे है, मेरा गिफ्ट कहाँ है? लड़का, वहाँ देखो, सड़क पर लाल रंग की कार दिख रही है। लड़की खुशी के मारे चिल्ला पड़ी। लड़का बोला, बस उसी रंग की नेल पॉलिश लाया हूँ। मैं कल जियो सिम खरीदने गया तो देखा वहाँ बहुत लंबी लाइन थी। मैं जोर से चिल्लाया, अल्लाहू अकबर, और अपना बैग फेंक दिया। फिर मैं लाइन में अकेला ही खड़ा था। पता नहीं ये लोग इतना डरते क्यों हैं। उल्लू भी एक ऐसा शब्द है जिसे बोलने पर मुंह भी उल्लू जैसा ही बन जाता है। बड़ी जल्दी ट्राई करके देखा आपने? देखा, लगते हो ना उल्लू जैसे। एक पागल खाली पेपर को बार बार चूम रहा था। दूसरा पागल बोला, ये क्या है? पहला पागल बोला, लव लेटर है। दूसरा बोला, मगर ये तो खाली है। पहला बोला, आजकल बोलचाल जो बंद है। कस्टमर केयर अधिकारी को उस समय दिल का दौरा पड़ गया जब एक लड़की ने फोन करके पूछा, मिस कॉल के लिए कोई प्लान है क्या?
वाइफ, अगर मैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ूं तो आप मुझे क्या दोगे? हस्बैंड, पगली, इसमें पूछने वाली क्या बात है? धक्का। कुछ लोग तो नाक में उंगली डालकर उंगली को ऐसे देखते हैं जैसे नाक से डायमंड निकला हो। सच्ची बात है। 2 मिनट का मौन उन आशिकों के लिए जिनका पटाखा इस दिवाली पर किसी और ने बजा दिया है। आजकल के छोटे बच्चे भी कमाल हैं, कोई डांस में तो कोई सिंगिंग में धूम मचा रहा है। हमारा बचपन तो बस छत पे चढ़ के एंटीना घुमाने में ही निकल गया और चिल्लाने में। अब साफ आया क्या? चांद ने रोज प्रकट करते हुए कहा है कि जब लड़कियां कुंवारी होती हैं तब चांद में अपना माँ ही देखती हैं, और जब ब्याही जाती हैं तो अपने बच्चों से कहती हैं, वो देखो चंदा मामा, कम से कम रिश्ते का तो ख्याल रखें, हमारी भी कोई इज्जत है ब्रह्मांड में। सुबह सुबह व्हाट्सएप पर इतने उच्च विचारों वाले मैसेज आ जाते हैं कि लगता है सारा जग सुधर गया और बस मैं ही बिगड़ा हुआ हूँ। संता एक फर्नीचर डीलर था। उसने अपने फर्नीचर का कारोबार बढ़ाने के लिए सोचा और वो इसी सिलसिले में कुछ बढ़िया फर्नीचर देखने के लिए पेरिस चला गया। पेरिस पहुंचने के बाद वह कई फर्नीचर बनाने वालों से मिला और अंत में कई तरह के फर्नीचर के नमूने पसंद करके उसने सोचा, जब इंडिया वापस लौटूंगा तो इन सब को साथ लेकर जाऊंगा। अपने नए कारोबार को शुरू करने की खुशी में संता एक पब में जाकर शराब पीने लगा। वह बैठे हुए शराब पीने का आनंद ले रहा था। तभी थोड़ी देर में एक सुंदर सी महिला उसके टेबल के पास आई और कुछ फ्रेंच भाषा में उससे पूछने लगी जिसे वो समझ नहीं पाया, और उसने कुर्सी की तरफ इशारा किया। उसने उसे बैठने के लिए कहा कि उसके साथ हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी में बात करने की भी कोशिश की, पर उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो इनमें से किसी भी भाषा को नहीं जानती थी। इसलिए थोड़ी देर बाद उसने उसके साथ इशारों में बातें करनी शुरू कर दी। उसने एक नैपकिन पेपर उठाया और उस पर शराब का गिलास बनाया और उसे दिखाया। उस लड़की ने हाँ में सिर हिलाया और संता ने उसके लिए एक शराब का गिलास मंगवाया। कुछ देर साथ में टेबल पर बैठने के बाद उसने और एक नैपकिन निकाला और उस पर एक प्लेट बनाई जिसमें कुछ खाने की चीज़ बनाई, और उस लड़की ने हाँ में सिर हिला दिया। थोड़ी देर बाद वे वहाँ से बाहर चले गए और एक शांत कैफ़े में गए जहाँ एक म्यूजिकल ग्रुप बड़ा मीठा संगीत बजा रहे थे। उन्होंने डिनर मंगवाया। डिनर करने के बाद संता ने एक और नैपकिन उठाया और उस पर नाचते हुए जोड़े की तस्वीर बनाई और उस महिला को दिखाई। लड़की ने हाँ में सिर हिलाया और दोनों डांस करने लगे। वे दोनों तब तक डांस करते रहे जब तक कैफ़े बंद नहीं हुआ और बैंड वालों ने बैंड बजाना बंद नहीं किया। उसके बाद वे दोनों अपने टेबल के पास आए। उस लड़की ने नैपकिन उठाया और उस पर एक बिस्तर बनाया। आज तक संता को ये पता नहीं चला कि उस लड़की को कैसे पता लगा कि उसका फर्नीचर का कारोबार है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।